अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हबीबुर रहमान है और आज अपने स्ट्रीट टूर के सिलसिले में मैं आपको जिन ब्लॉक और जिस एरिया का विजिट करवाना चाह रहा हूँ बैरिया ऑर्चर्ड में, इसको कहते हैं फेज़ 1 बैरिया ऑर्चर्ड का। फेज़ 1 जो है ये बैरिया ऑर्चर्ड के गेट नंबर 2 से एंटर होते ही जो आपको शुरू में जहाज़ चौक और जो आपको कमर्शियल मार्केट नज़र आती है लेफ्ट साइड के ऊपर, यहाँ से फेज़ 1 स्टार्ट होता है। इस सारे सराउंडिंग के अंदर इसके राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर फेज़ 1 है। फेज़ 1 के अंदर 4 ब्लॉक आते हैं जो कि LDA और TMA से अप्रूव्ड है, जहाँ पे बैंक फाइनेंसिंग भी हो सकती है और आपको गैस, बिजली, पानी, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। इन ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर ब्लॉक में सबसे पहले जो ब्लॉक आता है उसका नाम है सेंट्रल ब्लॉक। ठीक है, एंटर होते ही जहाज चौक के पास सेंट्रल ब्लॉक आ जाता है। ये वाला सारा सेंट्रल वाला एरिया जो है ये सेंट्रल ब्लॉक का एरिया है। इस वक्त हम लोग ये अल्लाह वाले चौक से एंटर हो रहे हैं। पीछे मेन गेट से एंटर होने के बाद ये साथ ही अल्लाह वाला चौक है। यहाँ से राइट साइड के ऊपर जो है वो आपको एक कनाल के विलाज मिलते हैं जो कि बैरिया ने जिस वक्त ये बनाए थे 2008-2009 के अंदर, तो उस वक्त ये विलाज जो बैरिया ने 60 लाख रुपए में दिए थे। इस वक्त इन विलाज की जो वैल्यू है वो तकरीबन 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ रुपए तक है। और ये मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आप कमर्शियल एरिया देख रहे हैं। ये कमर्शियल एरिया भी बैरिया ने बिल्कुल स्टार्ट में ये कमर्शियल एरिया डेवलप किया था ताकि कोई कमर्शियल जिस वक्त भी कोई नई सोसाइटी बनती है तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए आपको वहाँ पे कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए कुछ जगह चाहिए होती है। तो इस मकसद से बैरिया ने ये वाला कमर्शियल जो है ये शुरू में दिया था और ये सेक्टर शॉप्स ही थी कमर्शियल की। तो ये वाले कमर्शियल जो है ना यहाँ पे इस वक्त आपको को तकरीबन शॉप मिल जाती है 1 करोड़ 5-10 लाख रुपए से लेके ऑनवर्ड तकरीबन 2 करोड़ तक शॉप है। फ्रंट के ऊपर शॉप आ जाएगी, कॉर्नर की शॉप आ जाएगी तो वो 2 करोड़ रुपए तक भी जाती है, 1.25-2 करोड़ रुपए तक। और वैसे आपको बैक साइड के ऊपर तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ के बजट में यहाँ पे बैक साइड के ऊपर भी आपको शॉप मिल जाती है। और इसके अगर रेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको तकरीबन 60,000 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन 1,25,000 तक किराया मिल जाता है अब इसकी शॉप की लोकेशन के हिसाब से। ये जो शॉप्स आपको लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये जहाज चौक आ गया जी। जहाज चौक जो है ये सेंट्रल राउंड अबाउट के ऊपर जहाज चौक है। ये बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है सारा, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो है ये बैंक्स के भी सारे ब्रांड्स आ चुके हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पे आपको फूड की भी सारी चीज़ें खाने पीने की यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलती हैं। तो इसके मैं बता रहा था आपको कि 4 फेजेज़ हैं और ये सबसे पहले जो है ये हम लोग जिस वक्त एंटर होते हैं तो मेरे इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये जिस ब्लॉक में हम लोग जा रहे हैं ये मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो सेंट्रल ब्लॉक है। सेंट्रल ब्लॉक के अंदर बैरिया का इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी आ जाता है और उसके अलावा सेंट्रल ब्लॉक के अंदर सारे बैंकों के और ये सारे ब्रांड्स वगैरह और अप्रोच वाइज भी ये चूँकि बिल्कुल नज़दीक है तो इस वजह से सेंट्रल ब्लॉक जो है ना ये बड़ा अच्छा खूबसूरत ब्लॉक है। सेंट्रल ब्लॉक में सिर्फ 10 मरले की कटिंग अवेलेबल है और सेंट्रल ब्लॉक में आपको 10 मरले का प्लाट जो है वो को तकरीबन मिनिमम मिलता है 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख रुपए में और मैक्सिमम ये रेट जाता है 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक। जो लोकेशन होगी कोई कॉर्नर फिशिंग पार्क वगैरह तो वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक जाता है। और इसके सेंट्रल के लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो ब्लॉक आता है उसका नाम है ईस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। ईस्टर्न के अंदर आपको 5 मरला और 10 मरला की कटिंग मिलती है। ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर जो 5 मरला का प्लाट है वो आपको तकरीबन मिल जाता है 75 लाख रुपए से लेके 90 लाख रुपए तक। और ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर जो आपको 10 मरले का प्लाट है वो मिलता है 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक। जिस वक्त हम लोग इस रोड के ऊपर ये 80 फुट का मेन बुलेवार्ड है, इस मेन बुलेवार्ड के राइट साइड के ऊपर सदर्न ब्लॉक आ जाता है और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है इसका ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। और सदर्न ब्लॉक के अंदर जो है वो 10 मरला और 8 मरला की सिर्फ कटिंग अवेलेबल है। ईस्टर्न के अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ 5 मरला की और 10 मरला की कटिंग अवेलेबल है। तो अगर इनका मैं रेट्स के बारे में आपको बताता चलूँ तो जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 75 लाख रुपए से लेके 90 लाख रुपए तक 5 मरले का प्लाट मिल जाता है और 10 मरले का प्लाट जो है वो 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक आपको ईस्टर्न ब्लॉक में 10 मरले का प्लाट मिल जाता है। और सदर्न ब्लॉक के अंदर बात करें तो सदर्न ब्लॉक के अंदर आपको 10 मरले का जो प्लाट है वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक मिल जाता है। और इसी तरीके से सदर्न ब्लॉक के अंदर जो 8 मरले का प्लाट है वो आपको 75 लाख रुपए से लेके 90 लाख रुपए तक 8 मरले का यहाँ पे प्लाट मिल जाता है। अब इसकी सदर्न ब्लॉक के पहले पीछे जो है ना वो कटिंग नहीं थी, फसलें थी, या वो भी जगह बैरिया ने लेके सदर्न की एक्सटेंशन भी आ चुकी हुई है और वहाँ पे भी तकरीबन डेवलप करके इतने की रेट हैं जैसा कि मैंने आपको रेट्स का आइडिया दिया है। सेंट्रल में भी रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि सेंट्रल में भी 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक का रेट है सेंट्रल ब्लॉक के अंदर। और इसके बाद एक आखिरी ब्लॉक जो इस फेज़ के अंदर रह जाता है फेज़ 1 के अंदर,
फ़ेज़ 1 चूँकि LDA TM अप्रूव्ड है और सबसे पहले ये ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 डेवलप हुआ था, तो इस वजह से फ़ेज़ 1 के अंदर आबादी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है। ये बड़ा रौनक वाला एरिया है फ़ेज़ 1। यहाँ पे बड़े ये लश ग्रीन पार्क्स वगैरह भी सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये उस हवाले से जो अच्छा एरिया है लिविंग के हवाले से। फिर जैसे जैसे आप पीछे चले जाते हैं, एक और इसमें रीज़न है कि ये 10 मरले की कटिंग जो है ना वो आपको सिर्फ इन ब्लॉक्स के अंदर ही मिलती है, क्योंकि फ़ेज़ 2 के अंदर अगर आप चले जाते हैं या आगे जो इनका फ़ेज़ 3 है, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के अंदर 10 मरले की कटिंग नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 5 मरला और 8 मरला की कटिंग है। तो ये सारे आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल पॉपुलेटेड एरिया है ये। इस एरिया में अगर हम लोग बात करें कि जो सबसे सस्ता ब्लॉक है, ये 4 ब्लॉक्स बनते हैं और जिसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है और सदर्न डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है। इन चारों ब्लॉक्स में से जो LDA और TMA अप्रूव्ड भी है और जो उसमें आप कह सकते हैं कि सबसे सस्ता ब्लॉक अगर हम लोग बात करें तो सबसे सस्ता ब्लॉक इनमें नॉर्दर्न ब्लॉक आता है। नॉर्दर्न ब्लॉक सस्ता क्यों है? नॉर्दर्न ब्लॉक के सस्ता होने की वजह ये है कि एक तो वहाँ पे ग्रिड स्टेशन है बैरिया ऑर्चर्ड का, और उसकी वो तारें वगैरह वहाँ से वो मल्टीपल जो है ना वो हाई टेंशन वायर्स वहाँ से गुजर रही हैं। साथ वहाँ पे जो बैरिया का ग्रेवयार्ड है, काफ़ी बड़ा ग्रेवयार्ड बैरिया का अपना जो है वो भी इसी ब्लॉक के अंदर है, नॉर्दर्न ब्लॉक के अंदर ही। फिर दूसरी एक और वजह है नॉर्दर्न ब्लॉक की, नॉर्दर्न ब्लॉक के जो शुरू वाले प्लाट्स हैं वो तो प्लाट अच्छे उनके डेवलप्ड भी हैं और अच्छे वो प्लाट हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आबादी इसी तरीके से कोई तकरीबन 60-70% आबादी हो चुकी हुई है। और जैसे आप पीछे जाते हैं तो पीछे जो इनके प्लाट्स हैं वो काफ़ी गहरे प्लाट हो जाते हैं नॉर्दर्न ब्लॉक के अंदर, जिस वजह से वहाँ पे अगर आपने कोई 15-20 लाख रुपया बचाना है उसमें से कंस्ट्रक्शन में इसके प्लाट के रेट में से बचाना है, तो वो 15-20 लाख रुपया आपका ऊपर लग जाता है उसकी भर्ती वगैरह डालने के लिए। तो ये सारा एक ओवरऑल जो है ना ये इनका चारों ब्लॉक्स का आपको फ़ेज़ 1 का बता दिया है। फ़ेज़ 1 ये वाहिद ब्लॉक है, इसका ये वाहिद फ़ेज़ है बैरिया ऑर्चर्ड का, जो कि LDA और TMA से अप्रूव है, जहाँ पे बिजली गैस पानी सारी फंडामेंटल जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये रेट्स भी इस वक्त अगर आप ओवरऑल बात किया जाए तो ये इतनी आबादी 60-70% आबादी और बैरिया टाउन जैसी एक पोस्ट जो सोसाइटी है और अमेनिटीज़ वाली सोसाइटी है, उसमें आपको अगर 10 लाख रुपये मरले के हिसाब से, 12 लाख रुपये मरले के हिसाब से चीज़ मिल रही है, तो ये मेरा ख्याल है कि अभी भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ से आपके इन फ़ेज़ 1 से 24 आवर्स आपको पब्लिक कन्वेंस मिलती है। मेन रायवन रोड के ऊपर आप चले जाएं तो आपने कहीं पे भी जाना हो पूरे लाहौर में तो आपको पब्लिक कन्वेंस मिलती है, और मेन गेट से जो अड्डा प्लाट वाले इंटरचेंज का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है एग्जैक्ट। तो ये सारे इसके एरियाज़ के जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि मैंने आपको ब्रीफ कर दी हैं। फ़ेज़ 1 बैरिया ऑर्चर्ड का वो एरिया है जहाँ पे तकरीबन इस वक्त आबादी हो चुकी है 60 से 70%। यहाँ पे कोई हार्डली 20-30% प्लाट्स इस वक्त अवेलेबल है। तो ये सारा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। फ़ेज़ 1 में प्लाट अपना बुकिंग करवाने के लिए या अपना प्लाट सेल करने के लिए या नई चीज़ परचेज़ करने के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। शुक्रिया।